एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित्र विदित संसारा। नारी विरह दुख लय अपारा भयउ रोष रण रावण मारा। एक राम जी जिनको तो मैं जानता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रामचरितमानस में एक दूसरा घाट है जिसका नाम है प्रयागराज का कर्मकांड नामक घाट, जहाँ पर को याज्ञवल्क्य ऋषि वक्ता हैं और भरद्वाज मुनि श्रोता है। और यहाँ पर को एक बात कि यहाँ पर को रामचरितमानस जी में जितनी भी कर्म प्रधान बातें बताई गई हैं वह इसी घाट पर बैठकर याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी मुनि को सुनाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रयागराज में एक ऋषि थे जिनका नाम था भरद्वाज ऋषि। ये भगवान के ऊपर रति थी इनकी बड़े प्रेम था। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी कार्य कर देते थे, जो कि सम और दम दोनों से संपन्न थे। असम मतलब तो सम कहते हैं जिनका मन उसके वश में हो, और दम कहते हैं जिनकी इंद्रियां उसके वश में हो। और ऐसे थे भरद्वाज मुनि जिनका सम भी उनके वश में था और दम भी उनके वश में। और आजकल के लोगों तो महाराज ना मन वश में है ना इंद्रिया वश में है। आज सोचेंगे आज से वहां जाना है अभी तो तुरंत शरीर से जाए ना जाए, परंतु अपने दिमाग से अपने मन से तुरंत पहुंच जाएंगे वहां पर। अभी गोवा पहुंच जाएंगे, अभी हरिद्वार पहुंच जाएंगे, कहीं का कहीं पहुंच जाएंगे महाराज। तीर्थराज प्रयाग में आप दर्शन करेंगे कि मकर संक्रांति से 14 जनवरी से वहां पर एक मेला प्रारंभ होता है, जहां पर भारतवर्ष के अनेक प्रकार के साधु संत महात्मा सभी कहां से मतलब वहां पर एकत्रित होने के लिए आते हैं। भगवान का भजन करते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। जिनका भगवान के प्रति आसक्ति है, रति है, तो वहां पर आकर सत्संग करते हैं, वास करते हैं। और ऐसे ही दो मुनि थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य ऋषि और भरद्वाज जी। ये भी वहां पर को कल्पवास करने के लिए आए थे। 1 वर्ष का कल्पवास वहां चलता है, तो ये भी उसी कल्पवास में हिस्सा लेने के लिए वहां पर आए थे। बाबा कहते हैं 1 वर्ष का सत्संग सत्र समाप्त हो रहा था, तो सभी साधु संत उस जगह को छोड़कर अपने अपने आवास की ओर वापस लौट रहे थे, जहां से वो आए थे। वहां अपने अपने स्थान को वापस जा रहे थे। भरद्वाज जी ऋषि ने याज्ञवल्क्य मुनि को रोक लिया और याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं, भरद्वाज जी प्रभु, मेरी आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, कृपया आप कुछ समय के लिए और यहाँ पर ठहर जाइए। भरद्वाज जी के कहने पर याज्ञवल्क्य ऋषि को भी रुकना पड़ा। अब भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य ऋषि को ले गए, पूजन किया, चरणों को पखारा। अब याज्ञवल्क्य ऋषि ने पूछा, भरद्वाज जी आपने मुझे रोका क्यों, आपने मुझे जाने क्यों नहीं दिया? तब भरद्वाज जी मुनि हाथ जोड़कर कहते हैं, क्या कहते हैं? नाथ एक संशय बड़ मोरे। कहते नाथ एक संशय बड़ मोरे, कि प्रभु मेरे मन में एक संशय उत्पन्न हो गया है, और ये संशय ऐसा है कि मेरे मन से निकलने का नाम नहीं ले रहा। मैं इसको जानना चाहता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ मेरे मन से इस संशय को दूसरा कोई नहीं है इस धरती पर जो कि इस संशय को मेरे हृदय से निकाल दे। अब देखिए महाराज, अब संशय हुआ है, लेकिन ये गलत बात नहीं कि संशय मेरे मन में हुआ है। अब बुरी बात यहाँ पर ये होगी कि मेरे मन में संशय उत्पन्न हुआ है और मैं उसको जानने का प्रयास ना करूं, तो ये एक बहुत बुरी बात है। मुझे उसको अगर मैं उसको जानने का प्रयास कर रहा हूं तो समझ लो ये कोई बुरी बात नहीं। और ऐसे ही भरद्वाज मुनि के मन में संशय उत्पन्न हुआ है, तो वह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये संशय को मैं कैसे समाप्त कर सकता हूँ। अब यहाँ पर संशय क्या है भरद्वाज जी को? भरद्वाज जी को संशय है कि राम जी आखिर है कौन, राम जी कौन है। उनको संशय है कि राम जी है कौन। अब लेकिन उनके मन में एक भय उत्पन्न हो रहा है कि कहीं मैं ये प्रश्न उनसे पूछूंगा याज्ञवल्क्य ऋषि से। भरद्वाज जी सोच रहे हैं अपने मन में कि कहीं मैंने उनसे पूछ लिया और उन्होंने कहीं सोच लिया कि ये तो मेरी परीक्षा लेने के लिए पूछ रहा है। याज्ञवल्क्य ऋषि ये ना समझ ले कि मैं उनकी परीक्षा ले रहा। अब महाराज कई लोगों को तो उनका जवाब पता होता है, प्रश्न का जवाब पता होता है, लेकिन फिर भी जानने की इच्छा से पूछते हैं कि कहीं इसको पता है इस प्रश्न का उत्तर या फिर नहीं पता, इसलिए वह जबरदस्ती पूछ लेते हैं परीक्षा लेने के लिए। अब भरद्वाज मुनि भी यही सोच रहे हैं कि कहीं याज्ञवल्क्य ऋषि ये ना समझ लें कि
कहीं मैं उनकी परीक्षा तो नहीं ले रहा। इसलिए हाथ जोड़कर पहले विनम्र निवेदन करते हैं और कहते हैं, प्रभु कहत समोई लागत भय लागा, कि प्रभु मुझसे लज्जा आ रही है, भय उत्पन्न हो रहा है कि कहीं आप ये ना सोच ले कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं। और जब ये बात याज्ञवल्क्य ऋषि ने सुनी तो कहा, मुनिवर हे भरद्वाज जी, आप केवल मुझे अपना प्रश्न बताइए, आप अपने भय को त्याग दीजिए, मुझे उस भय से कुछ लेना देना नहीं। मैं तो आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे और मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। ऐसा भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा। अब भरद्वाज जी पूछते हैं, कहते हैं, राम कवन प्रभु पूछहि तोई, राम कवन प्रभु पूछहि तोई, कहि बुझाई कृपा निधि मोहि, कहि बुझाई कृपा निधि मोहि। अब क्या कहते हैं भरद्वाज जी? भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु ये राम जी कौन है? मैं उनको जानना चाहता हूँ। मेरे मन में इच्छा है कि राम जी आखिर है कौन। अब इतने बड़े ऋषि होकर के उनको ये नहीं पता कि राम जी कौन है। अब आप लोग तो ऐसे ही सोचेंगे कि राम जी आखिर है कौन, क्योंकि आप लोगों को तो पता होगा ना राम जी कौन है। सभी को बताओ, कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसको राम जी के बारे में पता ना हो। अब इतने बड़े ऋषि होकर के भरद्वाज जी मुनि को पता नहीं कि राम जी कौन है, तो प्रश्न उठा दिया उन्होंने याज्ञवल्क्य ऋषि के सामने कि कृपया करके आप मुझे बताइए कि राम जी कौन है। और प्रश्न किया कि राम कवन प्रभु, राम कौन है? आगे कहते हैं, प्रभु उत्तर मुझे ऐसा दीजिएगा कि मैं समझ जाऊं, मुझे समझ में आ जाए कि राम जी आखिर है कौन। कृपया करके आप उसका उत्तर मुझे ऐसे दीजिएगा। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले भरद्वाज जी से, भरद्वाज जी आपको ये नहीं पता कि राम जी कौन है? तब भरद्वाज जी ने कहा कि प्रभु एक राम जी को तो मैं जानता हूं, और मेरे को संशय है कि वह राम जी और ये राम जी कहीं अलग अलग तो नहीं, क्या पता एक हैं, क्या पता अलग हैं, मुझे ये पता नहीं, मुझे ये संशय है। कृपया करके आप मुझे बताने का प्रयास कीजिए। और एक राम जी जिनको मैं जानता हूँ, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित्र विदित संसारा, नारी विरह दुख लय अपारा, भयहु रोष रण रावण मारा। क्या कहते हैं? भयहु रोष रण रावण मारा। एक राम जी जिनको मैं जानता हूँ वह तो अयोध्या के सम्राट दशरथ के राजकुमार राम हैं, जो अयोध्या के राजकुमार हैं, जिनकी पत्नी का हरण हो गया था, जिनका गुणगान पूरी पृथ्वी करती है, पूरा जगत उनके नाम को गाता है, सुनता है। एक राम तो वह है जिनको गुस्सा आ गया था तो लंका जाकर के रावण को उसी के घर में जाकर मार आए थे। मैं उन राम जी को तो जान रहा हूँ। तब याज्ञवल्क्य ऋषि ने पूछा, बोले कि जब आप जान रहे हैं कि राम जी हैं कौन, तो आप मुझसे पूछ क्यों रहे हैं? तब भरद्वाज जी ने कहा, प्रभु मुझे एक संशय है कि क्या ये राम जी वही राम जी हैं जिनका गुणगान, जिनका नाम की माला शंकर जी जपते हैं, या फिर ये कोई और राम जी हैं? मुझे कृपया इस संशय को दूर कीजिए कि ये राम दोनों एक ही हैं या ये दोनों रामों में कोई फर्क है। शंकर जी जिन राम की माला जपते हैं वो अलग राम है, और जिनको मैं जानता हूँ ये कोई और राम है। कृपया करके आप मेरे संशय को दूर कीजिए। अब देखिए महाराज, कई लोग तो अपनी बात मनवाने के लिए 10-12 राम बना देते हैं, कहेंगे कि एक राम नहीं अलग अलग राम है, और अपनी बात सिद्ध करने के लिए अलग अलग प्रकार की चौपाई बना देंगे जिसकी कोई गारंटी नहीं है। अलग अलग प्रकार की चौपाई बना देंगे। कैसी चौपाई? अब मैं सुनाता हूँ। कहेंगे, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित्र विदित संसारा, एक राम जन जन का प्यारा, एक राम जन जन में व्यापी, एक राम जग जग का प्यारा। अलग अलग प्रकार की चौपाई बना देंगे, 5-6 राम गिना देंगे, परंतु असलियत तो ये है कि राम जी केवल एक हैं। उन राम जी के सिवा कोई दूसरा राम नहीं है। जो राम अयोध्या के राजकुमार हैं ये वही राम हैं, और जिनकी माला शंकर जी जपते हैं ये भी वही राम है। दोनों में कोई अंतर नहीं, ये दोनों एक ही हैं। अब भरद्वाज जी ने यही प्रश्न याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछा कि ये यही राम है या कोई और राम है? कहते हैं, प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुमा, कहूँ विवेक विचारी। कि प्रभु
आप मुझे ये बताने का प्रयास कीजिए कि ये राम जी वही हैं या कोई दूसरे राम जी हैं। अब भरद्वाज जी की बातों को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराए और बोले, क्या बोले? बोले कि आपको कोई संशय नहीं है भरद्वाज जी, आप तो मुझसे केवल राम कथा का गूढ़ जानना चाहते हैं। ये मैं पहले ही समझ गया था जब आपने मुझसे कहा कि मैं उस राम जी को तो जानता हूं जो अवधेश के राजकुमार राम है। मैं तभी समझ गया था कि आपको मुझसे कोई संशय नहीं है, आपके मन में कोई संशय है ही नहीं। आप तो राम कथा का गूढ़ जानना चाहते हैं और मेरे सामने मूढ़ बन करके आए हैं, तो इसीलिए आप मेरे सामने मूढ़ बन करके आए हैं तो मैं आपको राम कथा का गूढ़ अवश्य सुनाऊंगा, ऐसा याज्ञवल्क्य ऋषि ने बोला।